हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मोरा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डीसीएस एंड पीएलसी, यानी कि डीसीएस एंड पीएलसी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इससे पहले मैं डीसीएस पे कई सारे वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैं कई सारी चीजें डिस्कस किया हूं कि डीसीएस क्या होता है, डीसीएस कैसे वर्क करता है, डीसीएस में सिग्नल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से सिग्नल का क्या यूज रहता है, एंड बहुत सारी चीजें हैं डीसीएस के बारे में जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीसीएस एंड पीएलसी इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिएगा, डीसीएस का पहले फुल नेम देख लेते हैं, डीसीएस एंड पीएलसी का फुल नेम क्या होता है। तो देखिएगा, डीसीएस का फुल नेम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। डीसीएस का फुल नेम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। एंड पीएलसी का फुल नेम क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, यानी कि पीएलसी का फुल नेम क्या है कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, अब ये डीसीएस या पीएलसी ये दोनों का जो यूज होता है प्लांट को ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है। यानी कि हमारा जो इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, फार्मा इंडस्ट्रीज हो गई, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, पेंट इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि जिनको ऑटोमेशन के लिए, जिनको ऑटो में रन करने के लिए हम डीसीएस या पीएलसी का यूज करते हैं। लेकिन इन दोनों में, डीसीएस एंड पीएलसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि डीसीएस का और पीएलसी में क्या डिफरेंस है, एंड दोनों का कहाँ यूज करते हैं, डीसीएस का यूज कहां पे करते हैं, पीएलसी का यूज पीएलसी का यूज कहां पे करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं डीसीएस का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है। डीसीएस का फर्स्ट पॉइंट है कि डीसीएस कंट्रोल लार्ज स्केल प्लांट विथ मल्टीपल प्रोसेस यूनिट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, यानी कि जो डीसीएस है ये लार्ज स्केल प्लांट को कंट्रोल कर सकता है विथ मल्टीपल यूनिट्स, मल्टीपल प्रोसेस यूनिट, यानी कि बहुत सारी प्रोसेस हो रही हैं, बहुत सारी ऑपरेशंस हो रही हैं, उनको ये कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, उनको ये सिंगल डीसीएस कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो पीएलसी होता है, पीएलसी क्या है कि पीएलसी कंट्रोल्स इंडिविजुअल मशीन या स्मॉल प्रोसेस। यानी कि पीएलसी जो होता है ये किसी इंडिविजुअल मशीन को कंट्रोल कर सकता है या किसी स्मॉल प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए डीसीएस को मैं बताया हूं लार्ज स्केल प्लांट को ये कंट्रोल कर सकता है। जैसे मान लीजिए, अब लार्ज स्केल प्लांट में आपका बैच प्रोसेस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी हो सकता है, ये सबको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्लांट है, कोई केमिकल प्लांट है, अब उस केमिकल प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर लगे हुए हैं। अब बहुत सारे रिएक्टर लगे हैं तो उसके लिए बहुत सारे और भी इक्विपमेंट लगे रहेंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे पंप हैं, एचई हैं, आपके बहुत सारे टाइप्स के वाल्व हैं उसमें, इंस्ट्रूमेंट में मान लीजिए वहां पे एफआईटी कहीं लगा है, कहीं लोड सेल लगा है, कहीं एलआईटी लगा है, कहीं आपका टेम्परेचर इंडिकेटर लगा है, टीआईटी है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं। तो इन सभी चीजों को क्या करता है डीसीएस अकेले, मतलब डीसीएस आप कंट्रोल रूम से इन सभी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें बहुत हो सकता है कि आपके प्लांट में बहुत सारे, मतलब कई सारे रिएक्टर हैं, सभी रिएक्टर में अलग अलग प्रोसेस चल रहा है। किसी में आपका क्लोरीनेशन चल रहा है, किसी में नाइट्रेशन चल रहा है, किसी में कुछ प्रोसेस चल रहा है, किसी में कुछ चल रहा है, कहीं आपका एनएफडी है, कहीं पे आपका फिल्ट्रेशन चल रहा है, मतलब मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं ना इंडस्ट्रीज में। तो इन सभी चीजों को क्या है कि डीसीएस अकेले कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, लेकिन पीएलसी के केस में ऐसा नहीं है। पीएलसी इतनी सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। पीएलसी क्या करता है, किसी इंडिविजुअल इक्विपमेंट को कंट्रोल करेगा। इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स या इंडिविजुअल मशीन का कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सिंगल मशीन, जैसे मान लीजिए आपका लिफ्ट है, प्लांट में लिफ्ट लगी है, वो ऊपर नीचे हो रही है, वो क्या है, वो पीएलसी से कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, और ऐसे मान लीजिए आपका कोई कंप्रेसर कंप्रेसर क्या करेगा, पीएलसी उससे कंट्रोल कर सकते हैं आप। पीएलसी एक सिंगल मशीन है, एक सिंगल मतलब आपका एक इंडिविजुअल मशीन है। ऐसे आपका चिलर प्लांट हो गया, ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट और भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाइट्रोजन प्लांट है, उसमें एक सिंपल सा प्रोसेस है, छोटा यूनिट है, तो उसको आपका पीएलसी कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे जो इंडिविजुअल मशीन्स हैं या कोई छोटा प्रोसेस है, उसको पीएलसी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर पूरे प्लांट को कंट्रोल करने की बात आए तो वहां पे पीएलसी नहीं कंट्रोल कर सकता। वहां पे कौन कंट्रोल करेगा, तो वहां पे डीसीएस कंट्रोल करेगा उस प्लांट को। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपल तो यहां पे आप डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि इस हिसाब से कि कहां पे डीसीएस यूज करेंगे, कहां पे डीसीएस और कहां पे पीएलसी। यानी कि जहां लार्ज स्केल पूरे प्लांट को हमें कंट्रोल करना है वहां पे हम डीसीएस का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जहां पे कोई सिंगल मशीन, कोई इंडिविजुअल मशीन है, कोई छोटा प्रोसेस है, उसके लिए हम पीएलसी का यूज करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि डीसीएस हैंडल मोर नंबर ऑफ आईओस यानी कि इनपुट आउटपुट सिग्नल। और इनपुट आउटपुट सिग्नल में कौन कौन से टाइप्स के सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल होता है। यानी कि डीसीएस हैंडल
मोर नंबर ऑफ आईओस एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी कि डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल बहुत सारे हैं, उनको कंट्रोल कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपका एनालॉग में AIEO हो गया, डिजिटल में DIDO हो गया, ये सिग्नल है बहुत ज्यादा है, नंबर मोर देन 1000 नंबर ऑफ IO सिग्नल मतलब सिग्नल्स हैं, उनको भी ये क्या करेगा, DCS हैंडल कर सकता है। लेकिन PLC के केस में ऐसा नहीं है। PLC में क्या है, PLC हैंडल लिमिटेड नंबर ऑफ IOs एंड मोस्टली हैंडल डिजिटल सिग्नल, यानी कि DIDO सम टाइम हैंडल फ्यू एनालॉग सिग्नल, यानी कि AIO। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो डिजिटल DCS है, DCS क्या है, बहुत ज्यादा सिग्नल को ये हैंडल कर सकता है, नंबर ऑफ सिग्नल को बहुत ज्यादा हो उनको हैंडल कर सकता है। लेकिन PLC क्या है कि ये लिमिटेड सिग्नल को हैंडल कर सकता है, बहुत ज्यादा सिग्नल को हैंडल नहीं कर सकता है किसी, मतलब ये लिमिटेड सिग्नल को हैंडल करेगा, और उस लिमिटेड सिग्नल में भी मोस्टली डिजिटल सिग्नल को हैंडल करता है। मोस्टली किसके लिए ये डिजाइन होता है, डिजिटल सिग्नल के लिए। डिजिटल सिग्नल यानी कि DIDO को, ये डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट, ठीक है, DIDO को ही मोस्टली ये हैंडल करता है। कुछ केस में क्या होता है कि ये कुछ एनालॉग सिग्नल को ये हैंडल करता है। कुछ ऐसे केस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस हो सकते हैं कि जहां पे कुछ टेम्परेचर वगैरह पे कुछ इंटरलॉक हो वहां पे, या कोई प्रेशर वगैरह पे, तो वहां पे आपका एनालॉग सिग्नल होता है, वो भी लिमिटेड सिग्नल होते हैं। कुछ 2-4 सिग्नल हो सकते हैं, 2-4-10 सिग्नल हो सकते हैं जिनको ये PLC हैंडल कर सकता है। ये कुछ केस में ही डिजाइन होते हैं, नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि ये डिजिटल सिग्नल को ही हैंडल करता है, वो भी लिमिटेड सिग्नल को। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सिग्नल हो तो उसको ये हैंडल कर सकता है PLC, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि लिमिटेड सिग्नल के लिए हम PLC का यूज करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सिग्नल कहीं पे हैंडल करना है तो वहां पे हम DCS का यूज करेंगे। तो आप यहां से भी यही समझ में आ रहा है कि अगर कोई एक प्लांट है तो उसमें सिग्नल्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, तो वहां पे हमें DCS का यूज करना पड़ेगा। लेकिन कोई छोटा यूनिट है, कोई इंडिविजुअल मशीन है, तो उसमें कम सिग्नल होंगे, कम सिग्नल को हैंडल करना पड़ेगा, तो वहां पे हमारा PLC यूज होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के से मैच कर रहे हैं कि हाँ दोनों आपस में ये छोटा प्लांट है तो कम सिग्नल भी रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, यूज फॉर प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। यहां से एक चीज और क्लियर होगा कि ये जनरली क्या होता है, DCS को एक प्रोसेस ऑटोमाइजेशन, यानी कि प्लांट में जनरली प्रोसेस ही होते हैं ना, तो उसको ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो PLC होता है इसको जनरली किसके लिए यूज करते हैं, इसको मशीन ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बताया हूं ना कि आपका चिलर प्लांट हो गया, कंप्रेसर हो गया, नाइट्रोजन प्लांट हो गया, ऐसे और भी आपके मशीन्स हो सकती हैं, जैसे पैकिंग मशीन्स होती हैं, और ऐसी को आपका कन्वेयर वगैरह हो गया। ये सब चीजें क्या है कि आपकी एक सिंगल यूनिट मशीन है, तो इनको ऑटोमेशन के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, PLC का यूज करते हैं, ठीक है। एंड अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे। DCS क्या है, DCS प्रोवाइड एडवांस फीचर, यानी कि DCS जो है बहुत एडवांस फीचर को प्रोवाइड करता है, जबकि PLC क्या है बहुत बेसिक से फीचर को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब इसमें एडवांस फीचर में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका कि DCS क्या प्रोवाइड करता है, रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड। रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल ट्रेंड, इसका मतलब क्या है, यानी कि आपका DCS में क्या है कि आपका कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपकी मान लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहीं प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, कहीं आपका लेवल किसी टैंक का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, मतलब जो भी है, मतलब जो भी पैरामीटर है उनका रियल टाइम ट्रेंड, यानी कि रियल टाइम में वो कैसे ट्रेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वो रियल टाइम भी देख सकते हैं। एंड क्या है कि हिस्टोरिकल डेटा भी उसमें रहता है। आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद का, पहले का भी अगर आपको देखना है, मतलब पास्ट का भी आपको डेटा देखना है कि उस समय हमारे इक्विपमेंट का क्या स्टेटस था, कि कौन से टाइम पे कितना उसमें लेवल था, कितना उसका टेम्परेचर था, कितना उसका प्रेशर था, वो सारा डेटा जो है आपका हिस्टोरिकल ट्रेंड से आपको दिख जाता है, ठीक है। तो इसमें हिस्टोरिकल ट्रेंड दिखाता है। जबकि PLC में क्या होता है, PLC में क्या का सिंपल बटन होती है और इंडिकेटर्स होते हैं, जबकि इसमें आपकी पूरी स्क्रीन रहती है DCS में। लेकिन PLC में क्या जनरली आपका जो HMI होता है उसमें कुछ बटन्स होते हैं और छोटी बहुत स्क्रीन होती है, बहुत लिमिटेड चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा एक HMI में पूरा एक स्क्रीन मिलता है जो कि कंट्रोल रूम में रहता है, वहां से पूरा आप प्रोसेस देख सकते हैं, पूरा आपका
पीएनआईडी के बिहाफ पे, जैसा आपका पीएनआईडी में डायग्राम होते हैं जो आपका प्लांट का वो है, पाइपिंग है, लाइनअप है, वो सारी चीजें मतलब वो डीसीएस पे दिखता है, बल्कि इसमें नहीं दिखता है, आपका पीएलसी में नहीं दिखेगा। और पीएलसी क्या है, लिमिटेड ट्रेंड ये दिखाता है, और ये ओनली रियल टाइम दिखाएगा। रियल टाइम जो अभी चल रहा है वही उसी चीज को दिखाएगा। उसी चीज का आप देख सकते हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, उसी चीज को देख सकते हैं। इसमें कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो मेमोरी होती है, लेस मेमोरी, मतलब इसकी मेमोरी बहुत कम होती है, इसमें बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं होती है कि किसी डेटा को ये स्टोर कर सके। लेकिन इसमें डेटा सालों साल तक स्टोर रहते हैं आपके डीसीएस में, ठीक है। तो डीसीएस में सबसे अच्छी चीज क्या है कि ट्रेंड होता है, ट्रेंड से आप हिस्ट्री देख सकते हैं। उससे फायदा क्या होता है वो चीज भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के रूप में मान लीजिए आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपका एक प्रोसेस है, मान लीजिए यहाँ पे एक रिएक्टर है, फिगर ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा, उसको मैनेज करिएगा, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई रिएक्टर है, ठीक है। अब इस रिएक्टर में क्या हो रहा है, किसी चीज का एडिशन हो रहा है। सपोज दैट मान लीजिए कोई एक्स केमिकल का इसमें एडिशन हो रहा है, और मान लीजिए इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो उसी हिसाब से इसमें इसकी टेम्परेचर, इसकी जो टीआईटी है, इसका टेम्परेचर, इससे क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर भी पता लग रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, उस चीज को भी हम देख सकते हैं। तो जब ट्रेंड है ना डीसीएस में, इस डीसीएस के ट्रेंड में क्या है कि आप मल्टीपल चीजों को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई बैच बना और उसमें कोई प्रोसेस डेविएशन आ गया, कुछ बैच में प्रॉब्लम आ गई, और आपको बाद मतलब जब प्रॉब्लम आ गई, आपको क्या करना है, पिछला डेटा देखना है कि पीछे जब ये प्रोसेस बना था, इस रिएक्टर में कोई बैच बना था, तो उस बैच में क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या एबनॉर्मलिटी हुई थी। तो उससे आपका हिस्टोरिकल ट्रेंड से क्या है कि आप पिछला रिकॉर्ड पूरा देख सकते हैं। तो आप ट्रेंड खोलेंगे, ट्रेंड में आपका सारा देख सकते हैं। एक ही ट्रेंड में आप, जैसे मान लीजिए आपको ये देखना कि ये कितने रेट से आपका फ्लो हो रहा था, कितने रेट से इसमें एडिशन हो रहा था। मान लीजिए इसमें कोई एफआईटी लगी है तो एफआईटी का ट्रेंड आप लगा दिए, फिर टीआईटी का ट्रेंड लगा दिए वहीं पे कि अगर एफआईटी से इतना एडिशन हुआ, मान लीजिए कि 100 केजी एडिशन हुआ, तो उस टाइम पे टेम्परेचर कितना था, कैसे टेम्परेचर रिएक्ट कर रहा था, टेम्परेचर मतलब क्या होता है जनरली इसमें एक स्क्रीन जो आपकी है, ऐसे स्क्रीन है, इसमें क्या होता है कि ये ट्रेंड ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे ट्रेंड चलता है। उस ट्रेंड में आप कई सारे चीजों को आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एफआईटी का लगा दिए, टीआईटी का लगा दिए, इसमें एलआईटी लगा, एलआईटी का लगा दिया, लोड सेल लगाया तो लोड सेल का लगा दिए, जिससे आपका इसका वेट, या एलआईटी लगाया तो इसमें लेवल कितना है, उस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उस प्रोसेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कब इसका टेम्परेचर बढ़ा तो कितना इसमें ऐड हुआ था, तो कितना इसका लेवल था, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। या किस समय इसका कितना वेट था, या कितना टेम्परेचर था उस टाइम पे। अगर मान लीजिए इसमें यूटिलिटी चल रही थी, यूटिलिटी का फ्लो रेट कितना चल रहा था, ये सारी डेटा क्या है कि आप डीसीएस से देख सकते हैं, लेकिन पीएलसी से ये सारी डेटा नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि डिटेल अलार्म सिस्टम, यानी कि इसमें अलार्म सिस्टम होता है, वो भी डिटेल्ड में कि कौन से इक्विपमेंट का अलार्म आया है, वो भी चीजें, इस सब चीजों डीसीएस में आपका शो करेगा। लेकिन इसमें जो होता है ये पीएलसी में, इसमें क्या होता है कि बेसिक अलार्म सिस्टम होता है। जनरली एक साउंड आएगा इसमें, और इसमें कोई भी हिस्टोरिकल डेटा नहीं रहेगा अलार्म का। जबकि इसमें क्या रहता है कि डीसीएस में जबकि क्या रहता है कि अलार्म एंड इवेंट हिस्टोरी भी रहती है, यानी कि अलार्म एंड इवेंट हिस्ट्री भी रहती है। जो अलार्म आया था वो आप पिछला अलार्म भी देख सकते हैं कि पीछे हमारे किसी इक्विपमेंट पे क्या अलार्म जनरेट हुआ था, और उसमें कौन, मतलब अलार्म एंड इवेंट हिस्ट्री में उसमें क्या अलार्म जनरेट हुआ था, किस वेसल पे जनरेट हुआ था, क्या चीज था, वो सारी डेटा आपका इसमें एक स्टोर रहेगी। और उसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं, उसका एक डेटा भी बना सकते हैं, डेटा भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई हिस्टोरिकल लॉग वगैरह मतलब कोई डेटा आप ले नहीं सकते हैं पीएलसी में, ठीक है। लेकिन इसमें आपका डिटेल अलार्म भी रहेगा, उसकी हिस्ट्री भी रहेगी, ठीक है। सारी चीजें इसमें डीसीएस में आपकी होती है, ठीक है। ये इसकी फंक्शंस है, ये एडवांस फीचर्स हैं इसके, ठीक है। एंड डीसीएस में और भी क्या चीजें हैं, डीसीएस में कॉम्प्लेक्स इंटरलॉक एंड लॉजिक होते हैं, यानी कि डीसीएस में आपको कॉम्प्लेक्स इंटरलॉक, आप किसी इक्विपमेंट पे बहुत सारे इंटरलॉक डिजाइन कर सकते हैं कि कोई मान लीजिए रिएक्टर, इसमें मल्टीपल आरएम आ रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेस चल रही है, इसमें कभी हीटिंग, कभी आपका कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रहा है या कोई और रिएक्शन चल रही है। तो इसके लिए आपके जो भी इंटरलॉक आप डिजाइन कराना चाहते हैं इस पे, वो इंटरलॉक मतलब मल्टीपल इंटरलॉक, बहुत सारे इंटरलॉक इस पे डिजाइन करा सकते हैं, किसी वॉल पे, इसके एजिटेटर पे, या किसी टेम्परेचर कहाँ पे जाए तो क्या हो, इसमें एडिशन बंद हो जाए, या क्या मतलब
जो भी आप लॉजिक देना चाहते हैं वो इस इक्विपमेंट पे दे सकते हैं। या इसमें मान लीजिए कोई मटेरियल आ रहा है तो कितना लेवल हो जाए तो मटेरियल बंद हो जाएगा, वो पंप बंद होगा, कब उसका आरपीएम कम होगा, ये सारी डेटा इसमें आप लगा सकते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स इंटरलॉक और लॉजिक है, इसमें बहुत सारे लॉजिक को लगा सकते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंटरलॉक को इसमें इनबिल्ड अप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका पीएलसी में आपका लिमिटेड इंटरलॉक होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे इंटरलॉक इसमें आप लगा पाएं, और ओनली इसमें ऐसा ही मतलब ये लिमिटेड इंटरलॉक में भी आपकी मशीन सेफ्टी से रिलेटेड इसमें जनरली इंटरलॉक लगाए जाते हैं और या लॉजिक होते हैं इसमें, ठीक है। जबकि डीसीएस में आपका क्या है कि बहुत सारे इंटरलॉक और बहुत सारे लॉजिक आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है। ग्राफिकल इंटरफेस, इसमें अच्छा ग्राफिकल इंटरफेस होता है, यानी कि आपकी पीएनआईडी बेस्ड स्क्रीन होती है इसमें डीसीएस में। जबकि हम आपको ये पहले भी बताया हूं कि पीएलसी में कोई पीएनआईडी बेस्ड स्क्रीन नहीं होती है, लेकिन इसमें आपकी पीएनआईडी बेस्ड स्क्रीन होती है, ठीक है, जिससे आप पूरा प्लांट कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको काफी चीजें समझ में आ गया होगा कि डीसीएस एंड पीएलसी में क्या डिफरेंस है, दोनों का कहाँ यूज करते हैं। आप इतना समझ ही रहे होंगे कि डीसीएस का यूज एक पूरे प्लांट को कंट्रोल करने, सिंपल सा आप चीज समझिए कि पूरे प्लांट को कंट्रोल करने के लिए आपको डीसीएस का यूज करते हैं, जबकि किसी सिंगल या किसी मतलब इंडिविजुअल मशीन को कंट्रोल करने के लिए पीएलसी का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें लिमिटेड सिग्नल को हम हैंडल कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल सिग्नल को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसमें डिफरेंस थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।